हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सैमसंग F34 5G की डिस्प्ले चेंज करना। ये देखिए, सबसे पहले फ़ोन को गर्म करना है हमने 3 से 5 मिनट के बीच में। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है बैक कवर खोलने के लिए। अब हम बैक कवर ओपन करेंगे इसका। ये आपको सक्शन कम की ज़रूरत पड़ेगी इसे ओपन करने के लिए, चाहे तो आप ब्लेड भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक के किसी भी स्ट्रॉ से अब इसको खोलने की कोशिश करो, और ज़रूरत पड़े तो ये ग्लू रिमूवर मिलता है मार्केट से, इसका भी ज़रूरत कर सकते हो। और ऐसे जब ये आहिस्ता सा अंदर चला जाए, आराम से इसको खोलते जाओ, जिससे क्या होगा कि कोई भी अंदर पत्ता या स्ट्रिप वगैरह कटने की नुकसान नहीं होगा हमारा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सारा ऐसे रिमूव कर रहे हैं। कैमरे को बचा कर करना है कि कैमरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। ज़रूरत पड़ने पर तो ये लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह पर हम फैल्कॉन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम काम करती है। अब देखिए, ये ध्यान से ये सारा खुल जाएगा। यहाँ इसलिए जोर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्लू लगी रहती है कैमरे के सराउंडिंग एरिया में। अब ये खुल गया है बैक कवर हमारा। और अब हम सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ से फिंगरप्रिंट स्कैनर का पत्ता रिमूव करना है। ये इसका ऊपर का कवर उतारा है। अब ये हमने उसका फ्लेक्स केबल रिमूव कर दी है, मतलब कि बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैमरे के ऊपर एक कवर लगा हुआ है, उस कवर को रिमूव कर रहे हैं, जिससे कि नीचे के स्क्रू हम खोल सकेंगे। अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे स्क्रू को खोलेंगे। जब ये सभी स्क्रू ओपन हो जाएंगे तो हम इनको ट्वीज़र की मदद से सबको एक जगह इकट्ठे कर देंगे, ताकि जो हमारा कोई भी पार्ट मिस ना हो और घूमे ना। अब ये सारा स्क्रू हमने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। अब हम इसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल देंगे, ताकि जो हम इसकी बैक बॉडी को निकाल सकें। अब हम इसकी बैक बॉडी को निकालनी है। इसको हम पत्ते की मदद से बाहर निकाल लेंगे, और कोशिश कीजिए कि सिम ट्रे की जगह से निकालने की कोशिश करेंगे तो इजी रहेगा। अदरवाइज़ अदर जगह से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद हो सकता है मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, और वहाँ से बॉडी ख़राब होने का भी डर लगा रह सकता है। स्क्रैच पड़ सकते हैं कस्टमर की बॉडी पर। ये देखिए, ये हमारा बैक पैनल रिमूव हो गया है, और अब हम इसको बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे। अब ये हमने इसका डिस्प्ले का पत्ता निकाल दिया है, दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब हम इसका मदरबोर्ड रिमूव करेंगे। मदरबोर्ड इसलिए निकाल लेते हैं कि जब डिस्प्ले उतारनी पड़ेगी तब मदरबोर्ड पे कोई डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले निकालने के लिए हम इसको दोबारा से हीट करेंगे। ये हमने मदरबोर्ड निकाल लिया। ये इसका नेटवर्क वायर है जो हम अलग कर रहे हैं। ध्यान से करना है, नेटवर्क वायर टूटे ना। अब हम इसको डिस्प्ले को फिर मशीन पे रखेंगे गर्म होने के लिए। ये कम से कम 5 मिनट रखनी पड़ेगी। 5 मिनट में अच्छी तरह से ये गर्म हो जाती है तो ये ईज़िली रिमूव हो जाती है। अदरवाइज़ आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप इसके लिए हेयर ड्रायर या आप हॉट गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी सेम काम करती है। अब हम डिस्प्ले को रिमूव करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर तो आपकी डिस्प्ले चलती है फिर तो यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन लेनी है। अगर आपकी डिस्प्ले टूटी हुई है तो बस इतनी प्रिकॉशन रखो कि आपके हाथ में कोई चीज़ लगे ना, कांच वगैरह टूटेगा तो आपके हाथ में ना लगे। बस सिंपल इसको रिमूव ही करना है हमने। ये हम फिर उसी के एसीटोन या ग्लू रिमूवर की मदद से उसको निकाल रहे हैं। ब्लेड इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्लेड काफ़ी पतला रहता है और आसानी से डिस्प्ले को बाहर निकालने में मदद करता है।
ये हम डिस्प्ले का पत्ता निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमको ग्लू रिमूवर की मदद लेनी पड़ेगी और फेल्कॉन की भी मदद लेंगे, क्योंकि जो डिस्प्ले सैमसंग की जो डिस्प्ले रहती है वो सेंटर से स्टिक रहती है। डिस्प्ले की बैक साइड पे ग्लू लगी रहती है, टेप लगी रहती है, काफ़ी अच्छी ग्लू होती है उसकी टेप की। ये देखिए, यहाँ से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये डिस्प्ले हमारी रिमूव हो रही है और ये हो गई। ठीक है, ये चीज़ आप जो देख रहे हो नीचे जो लगा रहा है सेंटर में, ये ग्लू ही है जो टेप लगी रहती है कंपनी की तरफ से। अब इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि हम अब नई डिस्प्लेस में लगा सकें। ये देखिए, जो मैंने आपको टेप का बताया था, ये टेप हम रिमूव कर रहे हैं। हम इसको स्क्रू ड्राइवर जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। चाहे तो आप नॉर्मल ट्वीज़र से भी रिमूव कर सकते हैं, पर अगर आप कोई काम जल्दी करना चाहते हैं और अच्छी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। टेप रिमूव करने के बाद फिर हम फ्रेम को अच्छे से साफ़ करेंगे सारे को। फ्रेम साफ़ करने के लिए सबसे बेटर आपके लिए फेल्कॉन ही रहेगी, तो कोशिश कीजिए फेल्कॉन ओरिजिनल यूज़ कीजिए। फेल्कॉन भी दो तरह की आती है। कॉपी फेल्कॉन आपको बिल्कुल भी रिमूव करने में मदद नहीं करेगी, उल्टा आपका समय ख़राब करेगी। तो जब भी दुकानदार से मांगे उसे बोलें कि भाई साहब मुझे फेल्कॉन ओरिजिनल ही दें। अब ये हम फेल्कॉन की मदद से इसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ रह गया ना, थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि काफ़ी बारीक पेपर होता है जो ग्लू के साथ जुड़ा रहता है, तो उसे हमने ब्लेड की मदद से हटा दिया सारा। अब ये सारा फ्रेम फेल्कॉन की मदद से हम साफ़ कर रहे हैं। जब सारा फ्रेम साफ़ हो गया, अब हमें इसके बोर्ड वापस को लगाएंगे, मदरबोर्ड को वापस में लगाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे जो नेटवर्क की वायर है उसको पहले बाहर निकाल लें मदरबोर्ड लगाने से पहले। अब इस पे जो हमने स्क्रू पहले खोला था उस स्क्रू को वापस लगा देंगे। ध्यान से लगाना कि मदरबोर्ड में कोई भी डैमेज ना हो, इस चीज़ का पहले ध्यान रख लेना। और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल आराम से देखकर समझकर फिर करना है। अगर कहीं भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो आप टेक्नीशियन से बात कर लें या मुझसे बात कर लें या मुझको व्हाट्सएप पे डाल दें, मैसेज कर दें, मैं आपको सब कुछ गाइडेंस बता दूँगा। और ये हम ग्लू के साथ अब डिस्प्ले जोड़ने लगे हैं। इस ग्लू को सिर्फ फ्रेम के साइड बॉर्डर पर लगाना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ग्लू को फ्रेम में सेंटर में लगा देते हैं, उसका क्या नुकसान रहता है ये आपको अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। इसको सिर्फ साइड बॉर्डर पर ही लगाना है, वो सिर्फ उतना ही लगाना है जितना कि फ्रेम के अंदर रहे, ग्लू बाहर ना फैले, वरना उसका नुकसान आपको क्या रहेगा कि डिस्प्ले के बाहर आपको ग्लू नज़र आएगी। कभी कभार कस्टमर कंप्लेंट करते हैं कि जी ये ग्लू क्यों दिख रही है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है, तो उससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और कस्टमर को भी परेशानी नहीं होगी। जब ये सारी ग्लू लग जाएगी तब हम इसके बाद इसमें डिस्प्ले लगाएंगे। इस डिस्प्ले में हम जो अपनी ग्लू है वो ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिस्प्ले ऐसी होती हैं जिनके फ्रेम वाइट रहते हैं, तो उसमें ब्लैक ग्लू नहीं यूज़ करनी, उसमें हम वाइट ग्लू यूज़ करेंगे।
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। ब्लैक ग्लू का एक ये भी फ़ायदा रहता है कि कुछ डिस्प्ले प्रॉपर फिट नहीं होती, तो उसके लिए ब्लैक ग्लू ये काम करती है कि जो डिस्प्ले के साइड से कभी कभार हम देखते हैं कि लाइट नज़र आ रही है तो उससे नज़र नहीं आती। अब हमने इसमें डिस्प्ले लगा दी है। डिस्प्ले लगाने से पहले पूरा पर चेक कर लो कि डिस्प्ले जो है फ्रेम में प्रॉपर लग रही है, कहीं कोई ऊपर नीचे कमी पेशी तो नहीं है या कोई डिस्प्ले गलत तो नहीं आ गई है। तो इसको भी डिस्प्ले को लगाने से पहले आप चेक भी कर सकते हो, ये सारा प्रोसेस करने से पहले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जैसे मैंने पहले चेक किया हुआ है। अब हम जो डिस्प्ले का फ्लेक्स है उसके नीचे एक हल्की सी ग्लू टेप लगा रहे हैं, डबल टेप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल पतली होती है, इससे क्या होगा कि वो जैक हिलेगा नहीं। कभी कभार कस्टमर के हाथ से फ़ोन गिर जाता है तो वो जैक हिलता है, कस्टमर को कंप्लेन करती है कि मेरी डिस्प्ले फिर से बंद हो गई। ठीक है, ये हमने डबल टेप लगा दी। अब ये क्या है, ये जैक हिलेगा नहीं। चाहे कस्टमर के हाथ से फ़ोन थोड़ा मोटा गिरता भी है तो कोई नुकसान नहीं होगा कस्टमर को इस बात का। ये हमने अब फ्लेक्स केबल दोबारा लगा दी है, नीचे से चार्जिंग फ्लेक्स में लगा दी और डिस्प्ले में लगा दी। अब हम ऊपर मदरबोर्ड में लगाएंगे। बैटरी ग्रेटर हमने लगा दिया वापस। ये ऑन ऑफ स्विच है, हमने इसको पहले इसलिए निकाल लिया था क्योंकि डिस्प्ले चेक करनी थी। आप भी चाहो तो इसको निकाल सकते हो चेक करने के लिए अपनी, तो वापस दोबारा फ्रेम में लगाना पड़ेगा, वो हम दिखा देंगे आपको कैसे लगता है। ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, तो जो हम इसे चेक कर लेंगे कि सब कुछ वर्क हो रहा है, फिर हम इसको पैक कर देंगे। प्रॉपर वर्किंग है। अब ये फिंगरप्रिंट स्कैनर हमने उतारा इसका, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये हम इसकी बॉडी में वापस लगाएंगे। ध्यान रखना, आराम से लगाना, कहीं से भी पत्ता कटे ना। ये इसकी हम पत्ती लगा रहे हैं, ये इजीली रिमूव हो जाता है। अगर आपने चेक करना हो या पहले सेट चेक करना हो तो आप इसे इजीली निकाल सकते हो। ये हमारा पत्ता लग चुका है फिंगरप्रिंट स्कैनर बटन मोड में। अब हम इसको दोबारा से पैक कर रहे हैं। कोशिश करो जब भी फ्रेम मोबाइल का फ़िट करना हो तो सबसे पहले आप उसे जिस तरफ आपका हेडफोन जैक है उस तरफ से लगाओगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि हेडफोन जैक का एक पत्ती बाहर निकल रहता है। अब हम इसके स्क्रू वापस लगाएंगे। सभी स्क्रू आराम से लगा लो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये फास्ट वीडियो है, इसको लिए आपको जल्दबाजी नहीं लग रहा है, अदरवाइज़ सारे स्क्रू बहुत आराम से लगाए गए हैं। स्क्रू लगने के बाद अब हम इसका वापस में कैमरा लेंस वापस लगाएंगे। ये कैमरा लेंस हमारा लग चुका है। अब हम इसके फिंगरप्रिंट के ऊपर की पत्ती वापस लगाएंगे। ये दोस्तों मेरे चैनल की पहली वीडियो है जो मैं फ़र्स्ट वॉइस ओवर में डाल रहा हूँ, तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। अगली बार मैं काफ़ी सुधार करूँगा इस बातों में। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा काम कैसा लगा। अब ये हम इसको पैक कर दिया और ये हमारा फ़ोन वर्किंग है, प्रॉपर डिस्प्ले वर्किंग है, सारा कुछ ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।